जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। कुश्ती हमारे देश का एक पारंपरिक और प्राचीन खेल है। आदिकाल से इसे लोग अपने पसंदीदा खेल में शामिल किए हैं। कभी इसे मल्ल युद्ध कहा जाता था। आज हम आपको ऐसे दो पहलवानों से मिलाने जा रहे हैं जिनमें एक पहलवान जन्म से ही दिव्यांग है, लेकिन जज्बा बुलंद है और आगे चलकर पैरा ओलंपिक में देश के लिए खेलना चाहते हैं। और एक ऐसे पहलवान से भी जिनकी उम्र महज 15 साल है, जो आगे चलकर अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। देखिए खास रिपोर्ट देवेश कुमार स्वर्णकार के साथ। कुश्ती हमारे देश का पारंपरिक खेल सदियों से चला आ रहा है। कभी किसी ज़माने में इसको मल्ल युद्ध कहा जाता है। मल्ल युद्ध यानी कि पहलवानी के अखाड़े में अपना दम दिखाना, और इसी अखाड़े में पहलवान अपना दम। ये जालौन की बराही देवी मेला मैदान का वो अखाड़ा है जहाँ पर हम आपको ऐसे पहलवानों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके बारे में कहा यह जाता है कि हौसले अगर बुलंद हैं तो दिव्यांगता अभिशाप नहीं। जनपद झांसी के रहने वाले दीपक यादव जन्म से दिव्यांग हैं, एक हाथ उनका नहीं, लेकिन पहलवानी की तांत्रिक और हौसले उनके इतने बुलंद हैं कि वो किसी भी पहलवान को चुटकियों में चित करने का माता रखते हैं। दीपक यादव से जो हमने बात की तो उनका कहना यह था कि वो पैरा ओलंपिक में खेलकर देश के लिए स्वर्ण जीतना, यानी कहीं ना कहीं वो जज्बा पहलवान दिव्यांग होकर भी, लेकिन वो जज्बा आज भी कायम है कि दिव्यांगता उनको अभिशाप नहीं लगती, वरदान लगती है। उससे हमने जब बात की तो उनका कहना ये था कि वो जब भी अखाड़े में उतरते हैं तो ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो दिव्यांग हैं, क्योंकि उस समय उनको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर का पहलवान दिखाई देता है। और जब वो किसी पहलवान से कुश्ती लड़ते हैं तो उन्हें सामने वाले को हर तरीके से चित करने की प्रयास करते हैं। साथ ही एक पहलवान और है, उससे भी हम आपको मिलाएंगे। 15 साल महज उम्र है, बंगरा कुठौंदा के रहने वाले। उनसे भी हमने जब बात की तो उनका कहना है कि वो बड़े होकर सिर्फ और सिर्फ पहलवान ही बनना चाहते। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा ये हमारी प्रेरणा है, क्योंकि ये हमारे खून में है। कुश्ती के प्रति आज के युवाओं का ये लगाव निश्चित तौर पर एक संदेश देता है कि इस मॉडर्न ज़माने में, इस हाईटेक ज़माने में, जहाँ क्रिकेट और अन्य जो खेल हैं उनको लोग बढ़ावा देते हैं, उनका सेक्टर करते हैं, उसमें ऐसे ये परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने में लगे ये युवा निश्चित तौर पर उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो ये कहते हैं कि खेल कर करेंगे क्या। भैया क्या नाम है आपका? श्याम जी पहलवान। कहाँ से? जनपद झांसी। अच्छा, आप बुंदेलखंड कुमार केसरी। अच्छा, तो आपका ये शिष्य है, क्या नाम है इसका? दीपक यादव बबीना से है। अच्छा, एक ही खाड़े में प्रैक्टिस करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई व्यायामशाला झांसी में करते हैं। जी जी। तो आपको ये समझ लगा कि आपका शिष्य दिव्यांग है, हो सकता है कि वो मंजिल ना पा पाए, लेकिन फिर भी आप ऐसा है कि वर्जिश करते हैं, खाना पीना अच्छा खाते हैं, बादाम दूध पीते हैं, सब हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाती है, इसलिए सब कोई शिष्य को दिक्कत नहीं आती है हमारे। अच्छा, अभी मैंने देखा कि ये कुश्ती लड़ रहे थे, इनकी कुश्ती बराबरी में भी छूटी है, तो कहीं ना कहीं एक जज्बा एक आम पहलवान की तरह दिखाई दिया हमें जी। तो ऐसे में ये आपका शिष्य, आपको क्या लगता है कहाँ तक आपका नाम रोशन करेगा? जे बुंदेलखंड कुमार केसरी में 74 किलो 54 किलो भार में तीसरे नंबर पे इसने पदक पाया है विकलांग होते हुए, लेकिन हनुमान जी महाराज ने इनको ऐसा कर दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए खुद हनुमान जी महाराज रक्षा करते हैं पहलवानों की। जब जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसके साथ साथ हनुमान जी विराजमान होंगे। अच्छा, जैसे कि आपका शिष्य का एक सपना है कि वो पैरा ओलंपिक में खेलना चाहता है, जी जी, तो इसको लेके कभी आप अधिकारियों से मिले या किसी से बात? हम लोग अधिकारियों से नहीं मिल पाते, पहलवानों के लिए कोई सेवा नहीं है सरकार की तरफ से। नहीं, एक और जो हाँ सरकार ने अब एक नई पहल स्टार्ट की है कि परंपरागत खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसमें एक परंपरागत खेलों में ये कुश्ती भी आती है, और खासकर अब ये दिव्यांग है तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी एक विशेष व्यवस्था रहेगी। झांसी में इसने 2-3 बार इसको मेडल भी चलाया जनपद में। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी 1 साल हुई इसको पहलवानी करते हुए, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। क्या नाम भैया आपका? दीपक यादव। कहाँ से आए हैं आप? हम बबीना झांसी से। बबीना झांसी से आए हैं। अच्छा, तो ये पहलवानी का शौक आपको कब से लगा? हमारे बबीना में दंगल होता था जी, उन्हीं से शौक चला जी। अच्छा, आप दिव्यांग हैं, आपका एक हाथ आधा नहीं है, इसके बावजूद आप पहलवानी का शौक रखते हैं, तो कैसे, मतलब जज्बा कहाँ से आता है? मुझे पता नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं सही हूँ और कुश्ती लड़ता हूँ। अच्छा, तो आप जब सामने वाले पहलवान से आप जब पहलवानी करते हैं, आप कुश्ती लड़ते हैं, तो उस समय इस हाथ से का उपयोग कैसे होता है?
वो तो चलता है, जितना है उतना ही चलता है। हाँ, पूरा। तो ये जन्मजात दिव्यांग हैं आप या बीच में कोई इंसिडेंट हुआ था बस? नहीं, जन्म से है। जन्म से हैं। तो और घर में कौन कौन है? पहलवानी किसी की होती थी क्या? नहीं, घर में तो मैं ही बड़ा हूँ, मेरा छोटा भाई है। अच्छा। पापा है, मम्मी है। अच्छा, भैया क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? पापा खेती बाड़ी करते हैं, भैंस दूध का काम। अच्छा, मतलब घर में किसानी होती है। हाँ। अच्छा, और छोटा भाई क्या करता है? छोटा भाई कुछ नहीं, छोटा भाई पहलवानी करेगा। वो भी पहलवानी करे, मतलब आप उसको भी पहलवान बनाएंगे? अच्छा, आपका सपना क्या है? सपना है कि मैं पैरा ओलंपिक खेलूँ। पैरा ओलंपिक खेलने का सपना आपका? चलिए, इस संबंध में आपको कभी किसी शासकीय मदद की आवश्यकता हुई तो किसी को आज मदद मिली आपको कहीं से? नहीं, मदद किसी ने नहीं की। अभी हमारे भैया हैं जो वो मेरा खर्च उठाते हैं, राजीव यादव। राजीव यादव, ये कौन है? ये हमारे रसोई में रहते हैं। अच्छा, वो मेरा खर्च उठाते हैं। रसोई से मतलब? बबीना के पास मेरा गाँव है रसोई। अच्छा, उस गांव में वो रहते हैं, वो आपका खर्चा उठाते हैं? और कोई ना, कोई नेता उठाता है। अच्छा, तो इस संबंध में कभी आपने उच्च अधिकारियों से बात की होगी, कभी किसी राजनेता से बात की होगी, तो वहाँ से आपको क्या जवाब मिला था? कहते तो सब है, लेकिन लाभ किसी ने नहीं दिया अभी। लाभ अभी तक किसी ने? शिक्षा क्या है आपकी? शिक्षा हमारी 12 पास में BA कर रहे हैं। अच्छा, 12वीं पास हो गई, BA कर रहे हैं आप। तो जब आप परीक्षा देने जाते हैं या किसी कंपटीशन में आप जब जाते हैं, तो वहाँ जब आप खड़े होते हैं तो उस समय जैसे और भी आपके साथ पहलवान खड़े होते हैं, वो अच्छे से एक्सपर्ट होते हैं, दोनों उसमें कवरेज में होते हैं, तो उसके बाद उस समय जब आप खड़े होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या उस समय जज्बा क्या रहता है? अच्छा महसूस होता है। ये हमारे अभी गुरुजी हैं, ये सारे दंगल करवा रहे हैं मुझे इस क्षेत्र में, इन्हीं ने हमें बुलाया। अच्छा, इन्होंने ही बुलाया? बड़े भैया। बेटा, भूपेंद्र कहाँ के रहने वाले? उठौंदा के। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। 15 साल। और किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 9th में। कहाँ पढ़ते हैं? उठौंदा में ही पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये पहलवानी का शौक 15 साल की उम्र में कहाँ से आ गया? नहीं, मुझको देख गाँव में होती है, गाँव में होती है, तो बस उसी को लेके आप आगे पढ़कर क्या बनने का इरादा है? पहलवानी बनेंगे? जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।